अगर आपको जीवन में कामयाब होना है और आपको फाइनेंस में बढ़ना है, बिजनेस में बढ़ना है, जो ब्लेसिंग आपको जो व्यक्ति 30 साल में वो ब्लेसिंग हासिल करता है और जो आपको वो 6 महीने में या 6 साल के अंदर वो ब्लेसिंग आपको चाहिए, तो इन बातों का ध्यान आप रखें। किन किन बातों का? पहले परमेश्वर कहता है कि पाप से दूर रहो, चोरी चुगली से दूर रहो, नशों से दूर रहो, पवित्रता का जीवन बिताओ, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। आज वचन के अनुसार हम सीखते हैं और मेरा दावा है कि आप इस वीडियो को देखकर आप कभी सेम नहीं रहेंगे। आइए अपने हाथों को उठाइए। हे पिता पाक परमेश्वर, हमारे हृदय की भूमि को तैयार कर। खुदा, तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करे और हम तेरे फलों को लेके आए। खुदा पाक, हमारे आत्मिक आंखें, आत्मिक कान, आत्मिक वाचा खोल दीजिए ताकि हम तेरा वचन सुनने और समझने में और तेरे वचन के अनुसार चलने में हमें ज्ञान बुद्धि समझ से भर दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कई लोग परमेश्वर में चलते हैं, बपतिस्मा लिया हुआ है, 4 साल हुए, 5 साल हुए, 10 साल होने के बाद भी वो फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। वो फिर भी वो ब्लेसिंग नहीं ले पा रहे। उनके पीछे से आकर लोग आशीषित हो रहे हैं और परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है। हम कई बार चर्च में जा रहे हैं, पर दशमान देते हैं, ये करते हैं, हम क्यों कामयाब नहीं होते? हम क्यों सफल नहीं होते? आज वचन के अनुसार हम सीखेंगे और हम परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करेगा और भविष्यवाणी के माध्यम से आपसे आपके जीवन की हर राज खोलेगा। पढ़ते हैं भजन संहिता पहला आयत 1 से लेकर 6 आयत तक हम पढ़े विस्तार से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की युक्तियों पर नहीं चलता। क्या इसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर चलता है। आप जब दूसरों की बात मानते हो, दूसरे की बात चलते हो, दुनिया में क्या हो रहा है उसमें ज्यादा ध्यान देते हो, इग्नोर होते हो, उसकी युक्ति पर चलते हो, जो लोग पापी है, व्यभिचारी है, गाली गलौज करते हैं, ना अपने परिवार का सम्मान करते हैं, ना अपने बाप बाप का सम्मान करते हैं, आपके उनके मुंह में हमेशा गटर भरा रहता है। गटर हमेशा दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, हमेशा ये चिड़चिड़ापन, ये करने करने वालापन, ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते। अगर आपकी ऐसे लोगों से संगति है, आपके दोस्तों में नम्रता नहीं, हमेशा गटर भरा हुआ, ऐसे लोगों से आपको परमेश्वर में दूर रहना है और आपको हमेशा सक्सेस होना है। अपने लाइफ में मिरेकल आपको देखनी है, इसलिए अपने दोस्तों से आप दूर रहो, हो सके तो दूर रहो, क्योंकि परमेश्वर वचन आपसे बातें कर रहा है। वहां का वचन अग्र पढ़ते हैं, परंतु वह जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर आपसे करता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था पर प्रसन्न होता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। व्यवस्था कौन सी? परमेश्वर की व्यवस्था मतलब बाइबल के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना, उसके वचन में ही चलना, अपने देखते बोलते सुनते खाते पीते चलते सोते हर चीजों पर यीशु मसीह के वचनों पर ही चलना। अपना आईना, अपना जीवन का भाग यीशु मसीह के वचन पर ही चलना है। जिस तरह परमेश्वर ने वचन को पहला महत्व दिया, वचन को पहला स्थान दिया और परमेश्वर को पहला स्थान दिया। परमेश्वर ने सबसे पहले यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह को पहला स्थान दिया। बाइबल में जितने भी किरदार हो गए, आज परमेश्वर के बड़े बड़े दास जो आप उनकी बड़ी मिनिस्ट्री देखते हैं, बड़ी ब्लेसिंग के जीवन में देखते हैं, पहले उन्होंने भी ऐसा जीवन जिया है। पहला स्थान उन्होंने परमेश्वर को दिया, वचन को दिया। पहला पहला स्थान परमेश्वर के सिवा उन्होंने किसी को स्थान नहीं दिया। उन्होंने सब चीजों का त्याग किया है
अपनी दोस्ती, अपना बिजनेस, अपना वो सब जो यहोवा के और उनके बीच में जो चीज आई, उन्होंने सबका त्याग किया। भले आपका भी विरोध होता है, त्याग होता है, आपको जीवन अभी नॉर्मल लगेगा, एकदम एकदम स्थिर, एकदम अलग लगेगा। लेकिन याद रखो, ये आपको नॉर्मल लगता है, लेकिन आने वाली ब्लेसिंग आपकी होगी, बड़ी महिमा आपकी होगी जब आप पवित्रता में जीवन जीते हो। सोशल मीडिया से, टीवी चैनल से, गाने घरों से, आप गानियों से, पिक्चर से आप दूर रहते हो, परमेश्वर को पहला स्थान देते हो। देखो आने वाले समय 6 महीने के अंदर आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप ऐसे होंगे, आपके विरोधी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार देखकर हैरान हो जाएंगे, ये कैसा था और ये कैसा बदल गया। आपकी गवाही आपके लोग देंगे, आपकी गवाही आपके रिश्तेदार देंगे जब आप पवित्रता का जीवन जीते हो। तो परमेश्वर का अगला वचन पढ़ते हैं हम लोग। वह उस पुरुष के समान है जो अपनी ऋतु में फलता है, जो बहती नदियां नदियों के किनारे लगाया जाता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धन्य है वो पुरुष जो यहोवा की युक्तियों पर चलता है। अगला वचन पढ़ते हैं हम लोग, तीसरा वचन। उस उसके समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। धन्य वो पुरुष उस उसके समान है जो नदियों के किनारे लगाया जाता है और जो अपनी ऋतु में फलता और फूलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मेरे प्रिय भाई बहन, आप वचन में चलते हो, पवित्रता का जीवन जीते हो और परमेश्वर की हर आज्ञाओं को आप मानते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों,